गोविंदाय तुभ्यम नमामि। भगवान विराजमान है। क्या सवारी ठाकुर की है, दिव्य है। लक्ष्मी जी बैठी, लक्ष्मीकांताय तुभ्यम नमामि। गरुड़ जी चलते तो भगवान आते हैं। भगवान नृत्य करते करते भगवान दे देते हैं, लेकिन फल देते हैं स्वयं दूर चले जाते हैं। गोपियों को फल दे दिया और स्वयं धीरे से छुप गए। जरा देखूं मुझे गोपियां ढूंढती हैं नहीं ढूंढती। मैंने इन्हें बुलाया, अब ये मुझे बुलाएं तब ठीक है। प्रेम दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त सखी दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अच्छा, एक गोपियों ने एक छंद पढ़ा। देखिए, प्रेम एकांगी भी हो गया। गोपियों को लगा प्रेम एक ओर चल रहा है, हम ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मोर मरे घन घोर के शोक, एक तरफ वाला प्रेम देखिए कितने लोग करते हैं। हम करते हैं, वो करे चाहे न करे हैं। मोर मरे घन घोर के शोक, और मीन मरे बिछुरे जल संगी। मछली जल से प्रेम करती, लेकिन जल मछली। चंद्र की आस चकोर मरे, चकोरा पक्षी चंद्रमा को अपना मित्र मानता है और बैठा रहता है। चंद्रमा उदित होंगे देखा करेगा, और जब कहीं जंगल में आग लग जाती है तो जाता अपने चोंच से आग पकड़ता है। अरे तो रहीमदास जी ने एक दोहा कहा, लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, मीठो कहां अंगार है, जाही चकोर चबाए। अंगारा मीठा नहीं, लेकिन चकोरा चबाता है अंगारे को। किसी ने कहा, ए चकोरे तू जल जाएगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। अंगारा खा रहा है। चकोरे ने कहा, यही तो चाहता हूं मैं, जल जाऊं, भस्म हो जाऊं। भस्म हो जाओगे, क्या पाओगे? मैं चंद्रमा को अपना मित्र मानता हूं। जब मैं भस्म हो जाऊंगा, विभूति बन जाऊंगा, तो सुना है संध्या काल में भोलेनाथ घूमा करते हैं। अब भोलेनाथ इधर से कहीं निकले और हमारी राख पड़ी रहेगी ना, तो भोलेनाथ चिता की भस्म लगाते हैं, तो वो राख लेकर के अपने शरीर में लगाएंगे, और जब लगाएंगे तो माथे पर लगाएंगे, और माथे पर चंद्रमा रहता है। हमारे मित्र से हमारी भेंट हो जाएगी। मैं तो भस्म होना चाहता, मरकर भी भेंट हो जाए। ये लगी लगन है। चंद्र की आस चकोर मरे, निश दीपक ज्योति जले जो पतंगी। स्वाति के बूंद को चाहे पपीहा, एकांगी प्रेम, और फूल गुलाब ही भौर भिरंगी। और मैं जो चाहूं और तू न चाहे, मैं जो चाहूं और तू न चाहे, तो जरे ऐसे प्रीति की रीति एकांगी। जरे ऐसे प्रीति की रीति एकांगी। भगवान गायब हो गए, गोपियां ढूंढ रही हैं। कैसे ढूंढा जाए? ढूंढेंगे। संवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन तुम्हारा हो। 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 मधुर रस रूप लख करके, मधुर रस रूप लख करके, थिरकता मन हमारा हो। रख रख रूप रख करके, थिरकता मन हमारा हो। संवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन
साधन से जो ज्ञानी जन बताते हैं। मिलोगे योग साधन से ये ज्ञानी जन बताते हैं। मिलोगे मिलोगे योग साधन से ये ज्ञानी जन बताते हैं। ये ज्ञानी जन बताते हैं। बता दो श्याम सुंदर अब, बता दो श्याम सुंदर अब। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान के भजन में प्रेम से बता दो श्याम, बता दो श्याम सुंदर अब, जिसे साधन से तारा हो। बता दो श्याम सुंदर अब, जिसे साधन से तारा हो। संवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन तुम्हारा हो। संवरिया करूं जिससे हमें दर्शन तुम्हारा हो। अजामिल गीत गणिका में कौन सा गुण मिला तुमको। अजामिल गीत गणिका में कौन सा गुण मिला तुमको। उसी की आस करता हूँ, उसी की आस करता हूँ, जो जल में गज को तारा हो। उसी की आस करता हूँ, जो जल में गज को तारा हो। सांवरिया क्या करूं जिससे हमें दर्शन तुम्हारा हो। जिसे दर्शन तुम्हारा हो। जिसे दर्शन तुम्हारा हो। सुना सत्संग में जाकर गए थे नाव पर चढ़कर। सुना सत्संग में जाकर नाम पर चढ़कर। सुना सत्संग में जाकर गए थे नाव पर चढ़कर। थी कितनी साधना उनमें, थी कितनी साधना उनमें, तुम्हें जिसने उतारा हो। थी कितनी साधना उसमें, जिसे तुमको उतारा हो। सांवरिया क्या करूं जिससे हमें दर्शन तुम्हारा हो। सांवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन तुम्हारा हो। सांवरिया क्या करूं जिससे हमें दर्शन तुम्हारा हो। जय हो।
देखो बढ़ा संघर्ष में जीवन, संत का पाप मत देखो बड़ा संघर्ष में जीवन, उसे अब आप अपना लो, उसे अब आप अपना लो, उसे अब आप अपना लो, भले जीता या हारा हो, उसे तुम नाथ अपना लो, चले जीता या हारा हो। संवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन तुम्हारा हो, संवरिया क्या करूं जिससे हमें दर्शन तुम्हारा हो। संवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन तुम्हारा हो, संवरिया क्या करूं जिससे हमें दर्शन तुम्हारा हो, मुझे दर्शन तुम्हारा हो, मुझे दर्शन तुम्हारा हो। मधुर रस रूप लख करके, मधुर रस रूप लख करके थिरकता मन हमारा हो, मधुर रस रूप लख करके थिरकता मन हमारा हो। सांवरिया क्या करूं जिससे मुझे दर्शन तुम्हारा हो, मुझे दर्शन तुम्हारा हो, मुझे दर्शन तुम्हारा हो, मुझे दर्शन तुम्हारा हो, मुझे दर्शन तुम्हारा हो। दूसरे ने कहा धरती से क्यों पूछे, धरती भी तो उनकी पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। क्यों बताएगी कोई पत्नी कि मेरे पति से तुम जाकर प्रेम करो। गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते एक गोपी की आवाज सुनाई दिया। वो रो रही थी, भगवान के चरण कमल दिखाई दिए। 2 चरण पहले दिखाई दिए, शीत थी ना, शीत पड़ती है शरद ऋतु में, शीत में 2 चरण दिखाई दिए। आगे बढ़ी गोपियां, चरण देखते देखते 4 चरण दिखाई दिए। तो गोपियों ने कहा ये 2 चरण किसके हैं? इसका मतलब कोई गोपी हम में से गायब है। सुखदेव जी नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते कौन सी गोपी है वो। अब आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कौन गोपी हो सकती। आगे बढ़ी तो गोपी के रोने की आवाज आई, गई तो देखा गोपी रो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमको अपने कंधे पर बैठा कर लाए और बाद में थोड़ी दूर में उतार दिया और मैं यहां पहुंची तो चांदनी रात में एक नीला पुष्प दिखाई दिया मुझे। तो हमने कहा गोविंद आप झुक जाओ तो आपकी पीठ पर मैं बैठ करके वो पुष्प तोड़ लूं, फूल तोड़ लूं। और झुके तो इतना मैंने देखा, जैसे मैंने अपने पांव रखना चाहा भाग गए। बोलो, इतनी अहंकार हो गया ना गोपी को कि सबको छोड़कर हमको लाए। जरा सा अहंकार हुआ नहीं कि गायब, फिर मिलेगा नहीं ढूंढने जल्दी। एक बार अहंकार थोड़ा सा हुआ गोपी को, निकल गया, फिर मिला। गोपी को सब लेकर आई हैं और अब यमुना तट पर गोपी, ये भागवत का गोपी गीत कहा जाता है, बड़ा प्यारा है। धीरे धीरे गाऊं, अगर प्रयास करूं। गोपियों की बात तो हम नहीं कर सकते, तो महान है। गोप्य ऊंचू, ऊंचू माने बहुवचन, गोपियां सब एक साथ बोल रही। पहले गोपियों ने भगवान की लीला की, तब भी नहीं आए, क्योंकि भगवान तो आर्त स्वर से पुकारो तो पधारते हैं, भगवान तो दीनों को सुनते हैं ना। एक महात्मा से पूछा कि बताओ चारों वर्ण में सबसे अच्छा वर्ण कौन है?
तो महात्मा ने कहा दास वर्ण अच्छा वर्ण है। चौथा वाला कहा क्यों? कहा दास को अहंकार नहीं होता, वो जानता है मैं दास हूं, मुझे सेवा ही करना है, नीचे बैठना है। अहंकार शून्य होता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसीलिए चरणों में प्रणाम किया जाता है, क्योंकि चरण अहंकार शून्य होता है। हाँ? सूत्र है ना, बहुत उच्च ब्राह्मण हो और उच्च महात्मा हो, उच्च ऋषि हो, तो कोई महात्मा के सिर में प्रणाम करता है? क्योंकि सिर में अहंकार होता है, सिर में अहमता होती है। और चरण में, चरण अहंकार शून्य होता है, इसीलिए चरणों में ही प्रणाम किया जाता है। अहंकार सिर में है, अहंकार शून्य चरण होता है, इसलिए अहंकार रूपी सिर निरहंकारी चरण में ही गिरता है। इसे तो प्रणाम की परंपरा बनाया ऋषियों ने। अहंकार झुकेगा तो जिसको अहंकार नहीं उसी के शरण में जाएगा। गोपियां भगवान को पुकार रही, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। दैति दृश्यतां दीक्षुस्तावका त्वयधृता सव स्वां विचिन्वते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं
रक्षिता मुहुः श्री कृष्ण गोविंद जय जय हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखबुदेवान् सात्वतां कुले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विरचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संसितेर्भया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि ना श्रीकरग्रहम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सवर्णमङ्गलं श्रीमदाततं भुवगिडन्ति ते भूरिदा जना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव आहा कुछ श्लोकों का अर्थ जाना जाए। वो 19 श्लोक हैं। गोपियां रोई हैं। पहला श्लोक सुनो गौरव। गोपियां कहती हैं प्रभु
ये हमारा ब्रज बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा ब्रज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके आने से पहले यहां लक्ष्मी जी आई। बहुत ध्यान से सुनना। आपके आने से पहले यहां लक्ष्मी जी आई। आई बोलो, नंद घर में नहीं आई। गोपियां झूठ बोल रही हैं। एक तो आप देख रहे हैं नंद घर में आई, दूसरा भगवान जब अयोध्या आए, भगवान को आने की बेला हुई, सरजू में बाढ़ आ गई। आज भी चैत्र और बैसाख में सरजू में जल भर जाता, आज भी। अब जाकर देखो, इस समय सरजू मैया बहुत कम में होंगी, लेकिन जरा बैसाख में जाकर देखो, हाँ? गर्मी के महीने में सरजू में उफान आती है। लोग दौड़े गए सरजू मां से, पूछने लगे, सरजू आज आप में बाढ़ क्यों आ गई? सरजू ने कहा, हम नदियों का जीवन है, चलते रहना। और चलती चलती अपने प्रियतम समुद्र से मिलती हूं। मेरा स्वामी कौन है? समुद्र। मेरा पति समुद्र है। मैं चलकर अपने पति समुद्र से मिलती हूं। आज उल्टा हो गया है। क्या हुआ? आज सागर स्वयं नदी तक आया। सागर स्वयं नदी तक आया, आंखों में आंसू भर आया। आज मेरा प्रियतम यहां स्वयं आ रहा है। आज हमारा पति आ रहा है मुझसे मिलने, तो आंखों में प्रेम के आंसू भर आए, संयोग के आंसू भी आ गए हैं, इसलिए मुझ में उफान आ गई। और बहय सुहावनी त्रिविध समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। आज सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। भई सरजूवती निर्मल नीरा। भगवान आपके आने के पहले ब्रज में समृद्धि आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी भी बाद में आई। लक्ष्मी जी भी बाद में आई। मैं पहले श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, अभी श्लोक प्रारंभ नहीं हुआ, उसका प्रसंग सुनिए। लक्ष्मी जी बाद में आई, उनके पहले मैं आई हूं। उनके पहले कौन आया है? गोपियां आई हैं। भगवान से बड़ी है ना। उनके पहले मैं आई हूं। प्रभु अब बताओ, आपके आने की प्रतीक्षा में मैं गोकुल में पहले आ गई, और लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। मैंने गोकुल को प्रयास किया सुंदर हो जाए ब्रज, तो लक्ष्मी जी आई, और जब लक्ष्मी जी आ गई तब आप आए हो। इसलिए हमारे ब्रज का कितना महत्व है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। ऐसे ब्रज की जय हो, जय से भी अधिक है महाराज। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। यहां पर इंदिरा माने लक्ष्मी जी शश्वद अत्र ही निरंतर निवास करने लगी हैं आपके आने के लिए। क्यों? दयिति दृश्यताम दीक्षुतावका त्वय धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे प्रभु, हम गोपियां भी आपको बहुत चाहती। हे प्रभु, बहुत चाहती, इसलिए आ जाओ नाथ, पधारो। और आपने बुलाया है। कब बुलाया है? प्रभु, आपने शरद ऋतु की पूर्णिमा को बुलाया है, क्वार महीने की पूर्णिमा को बुलाया है, और इस समय कमल खिले हुए हैं। आपके नयन कमल जैसे हैं,
और उन कमल के नैनों से आपने हमको इतना घायल कर दिया है कि कुछ गोपियां तो मर गईं। नैनों की तिरछी चितवन से आपने बध कर दिया हमारा। सुरतनाथ थे अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। आंखों से मारना क्या बध नहीं है क्या? बताओ बध और कैसे होता है? आंखों से मारना क्या बध नहीं होता है? प्रभु आपने तो नयन को तिरछा करके ऐसा मारा है हम लोगों का बध हो गया। और हम लोग हैं क्या? हम क्या है? किसको आपने मारा है? देखो भगवान को कह रही, किसको मारा है? अशुल्क दासिका, बिना धन लिए मैंने सेवा किया है। आपकी सेवा के लिए मैंने कोई कुछ चाहा नहीं है, निरासक्त है, मैंने कुछ आपसे नहीं मांगा है। आप बैठे रहें, चाह कितनी है? नाम तेरा रहे लब पे हर दम मेरे, और दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। आप बैठे रहें चिलमन से सदा, चिलमन पर्दा, आप पर्दे के उस पार बैठो। मैं नहीं चाहती पर्दे के उस पार आओ, प्रेमियों की दशा देखिए। आप पर्दे के उस पार बैठो। आप बैठे रहें चिलमन से सदा, रूप छन छन के बाहर निकलता रहे। रूप छन छन के बाहर निकलता रहे। नाम तेरा रहे लब पे हर दम मेरे, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे। हा? मैं तो तेरी इनायत का मोहताज हूं। उर्दू भी हिंदी जुबान है, बुरा मत मानना। उर्दू को हिंदी दहलवी कहा गया है, दिल्ली से निकली हुई भाषा है। हिंदी के क्रियापद लगते हैं, हिंदी के सर्वनाम लगते हैं इसमें। आप बैठे रहें, ये नहीं कि बाहर निकल आओ, आना नहीं प्रो। आप बैठे रहें चिलमन से सदा, रूप छन छन के बाहर निकलता रहे। रूप दर्शन करती रहूं। और मैं तो तेरी कृपा का मोहताज हूं, और तुझको सजदा मुबारक हो खुर्देवरी। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और तेरे टुकड़ों पे पलती रहे जिंदगी, तेरे टुकड़ों पे पलती रहे जिंदगी। मुझको दुनिया की न्यामत नहीं चाहिए। तेरे टुकड़ों पे पलती रहे जिंदगी, मुझको दुनिया की न्यामत नहीं चाहिए। क्या साहब, क्या लेकर करेंगे? श्वास के पालने में झुलाता रहूं, श्वास के पालने में झुलाता रहूं। नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं। आपसे ही मेरी रौनके जिंदगी, आपसे ही मेरी रौनके जिंदगी। आप रूठा करे मैं मनाता रहूं। आपसे मैं मेरी रौनके जिंदगी, आप रूठा करे मैं मनाता रहूं। आप रूठे, इसलिए गोपियां गीत गाती हैं। और इसको हिंदी में गाया जाए। अरे मिल जाओ श्याम तरस रही
अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ राम तरस रही। अखियां तरस रही। अखियां तरस रही। अखियां तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम 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 जी मिल जाओ श्याम मिल जाओ श्याम जी मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां मिल जाओ सब तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम पावन है तो पतित पावन हो। पावन है तू पतित पावन हो। पावन है तो पतित पावन हो। पावन है तू पतित पावन हो। सावन जैसे बरस रही अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम जय हो। जो कोई कहे श्याम तो ही मिली है। जो कोई कहे ये राम तो ही मिली है। जो कोई कहे राम तो ही मिली है। जो कोई कहे हाँ जो कोई कहे हाँ जो कोई कहे राम तो ही मिली है। निरखी निरखी के निरखी निरखी के बरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम तरस रही। अखियां मिल जाओ श्याम क्या बात हुई। पूजा भक्ति एक न जानू। पूजा भक्ति एक न जानू। पूजा भक्ति है पूजा भक्ति। पूजा भक्ति हाँ पूजा एक न जानो। पूजा भक्ति
न जानू, पूजा भगती एक न जानो, कुररी जैसी बिलख रही अखियां सखियां मिल जाव राम तरस रही, अखियां मिल जाव राम तरस रही, अखियां मिल जाव राम तरस रही, अखियां मिल जाव राम मिल जाव राम, मिल जाव राम, मिल जाव राम तरस रही, अखियां मिल जाओ राम तरस रही, अखियां मिल जाओ राम सब तरस रही अखियां मिल जाओ श्याम तरस तरस रही, अखियां मिल जाओ राम। और भगवान उसके बीच में प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर हमारे गोविंद ने गोपियों के साथ रास रचाया है, जिसको महारास कहा गया है। भगवान हमारे गोविंद महारास किए हैं, नृत्य किए हैं, गोपियों के साथ महारास रचाया है, इसे महारास कहा गया है। अच्छा एक बात बताओ, महारास और चीर हरण प्रसंग भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये शरीर को चीर कहा गया है। कबीर बाबा ने क्या कहा है? वही उस दिन सुनाए थे नहीं, टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, चोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। दो अर्धाली सुना दे, वो लंबी यात्रा है, चलो सुना देते हैं। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के ओ, टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोड़ पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोड़ पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोड़ पाई न कोनो सुनार गोरिया। पांच रति की मोरी झुलनिया, पांच रति की मोरी झुलनिया, पांच रति की मोरी झुलनिया, पांच रति की मोरी झुलनिया। गोटे लागे 10,000 गोरिया, जोरी पाई न कोनो संदार गोरिया, जोर पाई न कोनो संदार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोड़ पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया।
चार जने मिली आनन आए, चार जने मिले आनन आए। चार जने मिले आनन आए, चार जने मिले आनन आए। करने लगे करने लगे तब मुहारत किया, जोर पाई न कौन सुनार गोरिया। जोर पाए न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, ओ छूट जाई झुलनिया के तार गोरिया। जोड़ पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोड़ पाई न कोनो सुनार गोरिया। चनन काठ के बनल खटुलना, चनन काठ के बनल खटुलना। चंदन काठ के बनल खटुलना, चंदन काठ के बनल खटुलना। ऊपरा से डारे, ऊपरा से डाले उहार गोरिया। जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया। जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि बिन जीवन बेकार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया। जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। टूट जाई झूलनिया के तार गोरिया, टूट जाई झूलनिया के तार गोरिया। जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया। ओ जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोर पाई न कोनो सुनार। तो भगवान चीर हरण करते हैं, भगवान महारास करते हैं। ये शरीर रूपी चीर का हरण गोपियों का अगर भगवान नहीं करेंगे कौन करेगा? भक्तों का शरीर का भी हरण भगवान ही करते हैं। हाँ, यही चीर हरण प्रसंग का अर्थ है। और महारास भी भगवान करते हैं, जीवन में उल्लास भी भगवान भरते हैं। ये महाराज का प्रसंग हुआ। भगवान की यात्रा 10 वर्ष की पूरी हो गई है। कंस ने व्यवस्था बनाया है, अक्रूर जी को भेजा है। देखो, हम सब संस्कृत वाले अक्रूर कहते हैं और गोपियां उन्हें क्रूर कहती हैं। और अक्रूर जी से गलती भी हुई है, दशम स्कंद में कथा है। भगवान जब द्वारिकाधीश बने हैं तब उनको दंड दिया गया है। अक्रूर जी को कंस ने भेजा है कि वसु नंद के दोनों बालकों को ले आओ यहां। क्यों ले आए?
शुक्राचार्य जी के एक शिष्य ने बताया कि तुम्हारे यहां एक धनुष रखा है। शुक्राचार्य जी के एक शिष्य ने, आपके यहां एक धनुष रखा है, उस धनुष का अगर आप यज्ञ करें तो आप अमर हो जाएंगे, आपको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन अगर उस अनुष्ठान के मध्य में धनुष भंग हो गया तो जो भंग करेगा वही तुम्हें मारेगा। आचार्य जी ने बता दिया और धनुष यज्ञ की व्यवस्था की गई। कंस ने सोचा इसी धनुष यज्ञ के बहाने नंद के दोनों बालकों को बुलाया जाए। पता चल गया था ये वसुदेव के कुमार हैं, बुला लिया जाए और यहीं घर पर बुला के मारा जाए। देखिए, ये भगवान कृष्ण की नीति है कि लोग घर पर आए तो मारा जाए, जब घर पर चढ़ाई करे तो मारे। पूतना